आज बाबा की मुरली हम पढ़ेंगे। सभी बाबा के बच्चे बाबा के सामने आ जाए। बाबा आ चुके हैं और हम मुरली सुनाने के लिए बाबा तैयार है। बच्चे भी हम सुनने के लिए तैयार हैं। आज की मुरली है 27 फरवरी 14 की। शिव अवतरण पर व्यर्थ को समाप्त करने की विशेष सौगात बाप को दो। विशेष अटेंशन देकर 1 मास निर्विघ्न अवस्था की अनुभूति करो। जैसा कि मुरली का टाइटल बता रहा है, शिव भगवान का अवतरण, शिव जन्म पर व्यर्थ को समाप्त करने के लिए विशेष सौगात बाबा देने आए हैं और अटेंशन देकर 1 मास का निर्विघ्न अवस्था की अनुभूति करने के लिए बाबा आदेश दे रहे हैं। आज सभी लाडले बच्चों को शिव अवतरण, शिव जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज के दिन बाप दादा ने देखा कि सवेरे से लेकर सभी के दिल में परमात्मा अवतरण की यादगार की बहुत बहुत खुशी है, क्योंकि बाप के अवतरण के साथ आप बच्चों का भी जन्मदिन हुआ है। तो बच्चे बाप को सौगात दे रहे हैं और बाप दादा आप एक एक को आपके भी दिव्य जन्म की लाख गुना मुबारक दे रहे हैं। हर एक के मन में जन्म से लेकर अब तक सारे संगम युग की यादें दिल में समा रही हैं। आज सबकी बुद्धि में शिव अवतरण की खुशी है और बाप को भी बच्चों के दिव्य जन्म की बहुत बहुत खुशी है। वाह सिकी लदे मीठे मीठे बच्चे, वाह वाह बाबा। क्योंकि बाप के साथ आप बच्चों का भी यह अलौकिक दिव्य पूजनीय जन्म है। इस संगम पर बाप के साथ आप भी अवतरित हुए हो, अर्थात नया जन्म लेके विश्व कल्याण के कर्तव्य के निमित्त बने हो। बाप के साथ आप बच्चे भी हर कर्तव्य में साथी हो। सभी को उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है। दिल में उमंग है ना? उमंग है तो हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चों को अपना राज्य आने की बहुत खुशी है, क्योंकि जानते हैं कि हमारा राज्य आया कि आया। वह शिवरात्रि सभी बच्चों को बाप के अवतरण की खुशी दिलाती है। तो आप सबके मन में शिव बाप की याद समाई हुई है। हमारा बाबा आ गया, हमारा राज्य आया कि आया। बाप दादा भी बच्चों के उमंग उत्साह को देख बच्चों के गीत गाते हैं। वाह बच्चे वाह। बाप ने देखा कि विशेष सेवा में लगे हुए बच्चे दिन रात खुशी में दिल में गीत गाते हैं, हमारा राज्य आया कि आया। अब उस राज्य में जाने की तैयारी जानते तो हो। आज शिवरात्रि पर हर एक अपने दिल के चार्ट को देखना कि अपने राज्य में जाने के लिए अपने में संपूर्णता कितनी लाई है, क्योंकि संपूर्ण राज्य में जाना है जहाँ दुख का नाम निशान नहीं। तो अभी से अपनी दिल में सदा निर्विघ्न रहने का संस्कार देखते हो। विघ्न आने के पहले ही निर्विघ्न अवस्था की अनुभूति होती है। अभी बाप दादा बच्चों में विघ्न विनाशक की विशेषता देख भी रहे हैं और देखने चाहते भी हैं। बाप का निर्विघ्न साथी बनकर चलने का पक्का संस्कार कोई कोई बच्चों का है। अटेंशन है, लेकिन अटेंशन का अर्थ है नो टेंशन। इस बात के ऊपर अच्छा ध्यान है, क्योंकि अभी आप निमित्त बने हुए बच्चे
निर्विघ्न अवस्था के अनुभवी बनेंगे, तभी आपके निर्विघ्नता का वाइब्रेशन पुरुषार्थी बच्चों को पहुंचेगा। बाबा टेंशन दिला रहे हैं। आज बाबा देख रहे थे निर्विघ्न स्थिति कितना समय रहती है। कोई कोई बच्चों की रिजल्ट अच्छी अटेंशन देने की देखी, उन बच्चों को बाप दादा आज शिव अवतरण के दिन यादगार है शिव अवतरण का। तो आज के दिन ऐसे निर्विघ्न रहने का लक्ष्य रखने वालों को बाप दादा अवतरण के दिन की मुबारक भी देते हैं और दिलाराम दिल का प्यार भी दे रहे हैं। दिल में गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। अटेंशन देना अर्थात टेंशन नहीं, उसकी निशानी है अटेंशन, टेंशन नहीं। तो आज बाप दादा चेक कर रहे थे कि ऐसे बच्चे भी हैं, लेकिन सदा अटेंशन में रहने वाले जितनी बाप चाहते हैं उससे कम है। तो आज के अवतरण दिवस पर बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी अपने पुरुषार्थ अनुसार अपने पास नोट करे। जो भी समय अपने अनुसार आप फिक्स करो, उस समय निर्विघ्न रहे, क्योंकि आगे चलकर निर्विघ्न का अटेंशन रखना आवश्यक है। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि सारे विश्व के चारों ओर के बच्चे अब अपनी हिम्मत के प्रमाण फिक्स करें कि इतना समय मैं आत्मा निर्विघ्न रह सकती हूँ और अटेंशन से रह के देखें। निर्विघ्न रहना सहज है या मुश्किल है? जो समझते हैं अटेंशन से सहज है वह हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ उठाओ। ताकत नहीं है तो नहीं उठाओ। तो बाप दादा 1 मास की रिजल्ट रखने चाहते हैं, सिर्फ 1 मास, ज्यादा नहीं बताते हैं। तो 1 मास संकल्प में भी निर्विघ्न, व्यर्थ संकल्प भी नहीं। स्टॉप कहा? स्टॉप। अभी संकल्प के ऊपर अटेंशन की आवश्यकता है। बाबा याद दिला रहे हैं। तो चेक करना हर एक संकल्प में भी निर्विघ्न रहे, व्यर्थ संकल्प भी नहीं। क्या अपने संकल्प शक्ति पर इतना अटेंशन है? संकल्प अपनी शक्ति है ना, तो निर्विघ्न रहने का प्लान सोचो। 1 मास के लिए चेक करो, जो हुआ वह हुआ, क्योंकि माया भी सुन रही है। कितनी भी वातावरण की माया हो, लेकिन वातावरण का प्रभाव मन के शुभ संकल्प में विघ्न रूप नहीं बने। इसमें सफलता हो तो 15 दिन के अंदर चेक करना, व्यर्थ संकल्प भी नहीं। सदा दिल में बाप समाया हुआ है। अभी कुछ समय इस बात पर संकल्प के पुरुषार्थ पर अटेंशन देना। वाणी और कर्म तो मोटी चीज है, लेकिन संकल्प भी व्यर्थ ना हो, क्योंकि एक एक संकल्प की चेकिंग आवश्यक है। भले वाचा और कर्मणा भी है, लेकिन मनसा शक्ति पावरफुल होने से वाचा कर्मणा में फर्क पड़ जाएगा। तो बाप दादा आज मनसा संकल्प की तरफ अटेंशन खिंचवा रहे हैं। जो निमित्त महारथी है, अब मनसा शक्ति के ऊपर अटेंशन दो। वाणी और कर्म तो ऑटोमेटिकली ठीक हो ही जाएगा। तो बाप दादा आज मनसा संकल्प के लिए इशारा दे रहे हैं, क्योंकि वेस्ट थॉट्स की जो आवश्यक नहीं है वह भी टाइम ले लेते हैं। वह समय बचाना है। हो सकता है, हो सकता है तो हाथ उठाओ। अच्छा, उमंग उत्साह वाले तो बहुत हो, इसकी शाबाश। अभी उमंग उत्साह को कर्म तक लाओ, इसमें भी पास हो जाएंगे, क्योंकि बाप को साथ रखेंगे ना। तो बाप का साथ होने से ऑटोमेटिकली व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। थैंक यू बाबा बुद्धि बताने के लिए। आज बाप दादा वेस्ट थॉट्स उसके ऊपर अटेंशन खिंचवा रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत वेस्ट जाता है। टाइम को तीव्र पुरुषार्थ से
पुरुषार्थ में लगाना है, तो आज बाप दादा व्यर्थ के ऊपर अटेंशन खींच रहे हैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं खराब संकल्प तो नहीं है ना, बस छोटे छोटे व्यर्थ संकल्प है, लेकिन कभी भी धोखा समय पर दे सकते हैं। इसलिए व्यर्थ को भी कम करो। तो मनसा वाचा और कर्मणा, कर्म संबंध संपर्क सब में चेक करो कि वेस्ट कितना है, बेस्ट कितना है। क्योंकि इस शिवरात्रि पर बाप को कोई सौगात तो देंगे ना, देंगे। हाथ उठाओ। तो बाप दादा यही सौगात चाहते हैं कि व्यर्थ को समाप्त करो, अटेंशन दो। बुराई के ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन व्यर्थ के ऊपर भी अटेंशन देना है, क्योंकि व्यर्थ के ऊपर अटेंशन देने का होमवर्क बाप दादा दे रहा है। पसंद है ना? पसंद है? हाथ उठाओ। पसंद है तो सब पास हो जाएंगे। पसंद है तो पसंद चीज को दिल से की जाती है। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मेहनत तो नहीं लगती है ना? अरे अटेंशन में मेहनत कम हो जाती है। करके देखो, सब पास हो जाएंगे। रिजल्ट पूछेंगे ना 1 मास के बाद, तो मेजॉरिटी पास हो सकता है ना? हो सकता है। हाथ उठाओ। अच्छा, यह तो सभी हाथ उठा रहे हैं। तो बाप दादा कहते हैं, वाह बच्चे, वाह। लक्ष्य तो लक्षण, लक्ष्य से लक्षण स्वतः और सहज हो जाएंगे। अच्छा, एक एक बच्चे को बाप दादा तीव्र पुरुषार्थ का इनाम देगा। पसंद है ना? अच्छा, आज शिवरात्रि का दिन है ना, तो आज के दिन की विशेष मुबारक है और दिल का प्यार है। आज बाप दादा ने देखा डबल फॉरेनर्स बहुत आए हैं। उठो, देखे कितने हैं। देखो, वाह, वाह भाई वाह। बाप दादा खुश है, अटेंशन अच्छा है। बाप दादा दिल की दुआएं दे रहे हैं। भारतवासियों को भी है। आजकल विदेशियों की सीजन है ना, तो बहुत तरफ से आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि काफी देशों से पहुंच गए हैं। 80 देशों से 1200 डबल विदेशी आए हैं। सब डबल खुश है ना, तन से मन से दोनों से। अच्छा, सेवा की तरफ भी अटेंशन है ना? जितना सेवा बढ़ा सको उतनी बढ़ाते जाओ, क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है। इसलिए सेवा को बढ़ाते जाओ, क्योंकि अपना राज्य आना है। तो अपने राज्य में तो राज्य करेंगे ना। जितना हो सके उतना आत्माओं को बाप का परिचय तो दे दो। बाप आया और चला जाए और बच्चों को पता ही नहीं पड़े, तो जितना हो सके उतना संदेश जरूर दो। फिर पश्चाताप तो करेंगे कि बाप आया, हमको सुनाया भी गया, लेकिन हम नहीं चले। आप अपना संदेश देने का काम बढ़ाते चलो, कोई उलहना नहीं दे। हम तो पास में रहता था, हम तो एक गली में रहते थे, तो भी हमको पता नहीं पड़ा। तो अच्छा है, फॉरेनर्स की रिजल्ट भी अच्छी है। मधुबन से प्यार है। और आपको पहले भी बताया कि आपकी सेवा के बाद बाप दादा विश्व सेवाधारी प्रसिद्ध हुए। आप भी जहाँ कोई रहा हुआ है, पहले भी सुनाया था, जहां तक हो सके संदेश तो मिले कि हमारा बाप आया। चले नहीं चले वह उन्हों के ऊपर है, लेकिन आपकी तरफ से परिचय तो मिले। फिर पश्चाताप करेंगे, लेकिन मालूम तो पड़े ना। फिर भी रिजल्ट अच्छी है, बहुत अच्छा। जहां भी आए, जहां से भी आए हो मेहनत करके, तो मेहनत का फल आपको मिलेगा भी और जमा भी हुआ। बहुत अच्छा। डबल फॉरेनर्स, देखो टाइटल क्या है। डबल फॉरेनर्स कभी भूलते नहीं होंगे कि हम डबल विदेशी हैं। सेवा का टर्न राजस्थान जोन का है, 5000 आए हैं।
बाप दादा ने देखा कि हर एक जो की ड्यूटी होने के कारण अच्छी रिजल्ट है, वह जो खास अटेंशन देता है, मेजॉरिटी रिजल्ट अच्छी है। आप क्या समझती हो? रिजल्ट अच्छी है ना? बहुत अच्छा। यह जोन जोन को मिलता है ना, तो अच्छा सेवा में भी सहयोगी भी है, और जोन को भी विशेष मिलाया है, मिलता है। दादियों का भी अटेंशन जोन पर पड़ता है, यह अच्छा लगता है ना? हाथ दिखाओ। पहली बार बहुत आए हैं, तो पहली बार आने वालों को पहला नंबर लेना है, क्योंकि इतना समय जो मिस किया, वह समय को पूरा करना है। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनना, ढीले ढाले नहीं। तीव्र पुरुषार्थी मंजूर है, तीव्र पुरुषार्थी। दादी रतन मोहिनी जी को डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, यह भी संस्था का शान है। तो ब्रह्मा कुमारी सब कुछ कर सकती है। नहीं तो सोचते हैं पता नहीं ब्रह्मा कुमारियां क्या करती है। इससे समझते हैं तो यह ऑल राउंड सब तरफ पहुंच सकती है। अच्छा, दादी जानती वंडरफुल बाबा, कमाल है आपकी, जो सबकी दिलों को खींच लेते हो। दिलाराम है ना? दिलाराम के पास दिल पहुंच गई। सभी को कैसा पता पड़ेगा? पता पड़ जाएगा। जो रहे हुए हैं उनको पता पड़ता जाता है। अभी उमंग उत्साह से रहे हुए स्थानों को सभी को संदेश पहुंचाओ। आप सबसे कराओ, बाबा करा रहा है। बाप अभी भी कराता रहेगा, कहा जाएगी। शरीर की खिटपिट होती रहती है, कोई बात नहीं। बाप बच्चों को आगे बढ़ाने के निमित्त है, क्योंकि बच्चों को ही सामना करना पड़ता है, फिर भी बच्चों द्वारा ही करना पड़ता है। मोहिनी बहन ने बाप दादा को बधाई दी। आपको लाख गुना मुबारक। रमेश भाई ने कार्ड दिया। आपको 1000 गुना पदम गुना मुबारक। ब्रिज मेहन भाई से अटेंशन है और आगे बढ़ते चलो। भोपाल भाई से ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है। बाप दादा को सभी के भेजे हुए कार्ड दिखाए। रसिया और नलिनी बहन का विशेष कार्ड दिखाया। उनको कहना बाप दादा ने देखा। उनको फल या टोली भेजना। विदेश की बड़ी बहनों से सभी महारथी इकट्ठे हो गए हैं, देश के भी और विदेश के भी। ये संगठन अच्छा लगता है ना? सभी देश मिलकर एक साथ कोई सेवा करें। पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, और सफलता भी है। बाप दादा खुश हैं। चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत का फल भी निकल रहा है। इसलिए मुबारक हो, मुबारक हो। निमित्त तो आप लोग हो ना। बाप दादा तो आपको बल देता है, लेकिन दुनिया के आगे तो बच्चों को ही करना है। कोयम्बटूर से डॉक्टर आए हैं, अभी डबल डॉक्टर, सिंगल नहीं डबल डॉक्टर बनना है। पक्का हो गया? पक्का। अच्छा है, आगे बढ़ते जाओ, सेवा में आगे बढ़ते जाओ। आपके पास तो बना बनाया संदेश देने का साधन है। बहुत सेवा करो, करेंगे। अच्छा है। बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज फहराया। सभी की दिल एक ही शब्द बोल रही है, वाह शिव जयंती वाह, वाह शिव बाबा वाह। फिर बाप दादा के साथ सभी मुख्य भाई बहनों ने मोमबत्तियां जलाई, केक काटी। 78 78वीं शिव जयंती के निमित्त स्नेह भरे गीत गाए। ओम शांति। सभी भाई बहनों एक मिनट साइलेंस में रहेंगे।
और इसके बाद बहन के बताए अनुसार आगे मुरली को पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आशा बहन जी। अभी हम सभी मुरली पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति जी। आज बाप दादा कहते हैं कि टाइम को तीव्र पुरुषार्थ में लगाना है, व्यर्थ को समाप्त करना है। व्यर्थ को कम करने के लिए भी बाप दादा ने बोला है। तो मनसा, बच्चा और कर्म संबंध संपर्क सब में चेक करो कि वेस्ट कितना है और बेस्ट कितना है। बाबा ने कहा व्यर्थ के ऊपर अटेंशन देना है, क्योंकि व्यर्थ में समय बहुत वेस्ट हो जाता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। इस पे आगे बाबा ने कहा भी व्यर्थ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, सिर्फ दिल में बाप समाया होना चाहिए। बाप होगा तो व्यर्थ ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा कहते तो आज शिवरात्रि पर हर एक अपने दिल के चार्ट को देखना कि अपने राज्य में जाने के लिए अपने में संपूर्णता कितनी आई है, क्योंकि संपूर्ण राज्य में जाना है जहाँ दुख का नाम निशान नहीं। तो अभी से अपने दिल में सदा निर्विघ्न रहने का संस्कार देखते हो। बाप दादा पूछ रहे सदा निर्विघ्न रहने का संस्कार देखते हो। विघ्न आने के पहले ही निर्विघ्न अवस्था की अनुभूति होती है। अभी बाप दादा बच्चों में निर्विघ्न नाशक की विशेषता देख भी रहे हैं और देखने चाहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। इस मास बाबा ने इस मास एक संकल्प दिया है कि निर्विघ्न रखना, व्यर्थ संकल्प नहीं, स्टॉप करना। बाबा बार बार बोल के ये बताना चाह रहे हैं कि अपने विघ्नों पर अपने व्यर्थ पर कंट्रोल करो और चेक करना हर समय, हर संकल्प में भी निर्विघ्न रहना, व्यर्थ संकल्प भी नहीं, मनसा में भी नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि निर्विघ्न साथी बनकर चलने का, बाप का निर्विघ्न साथी बनकर चलने का पक्का संस्कार कोई बच्चों का है। अटेंशन का अर्थ है नो टेंशन। इस बात पर पूरा ध्यान रखना, क्योंकि आप अभी निमित्त बच्चे बने हुए हो। तो निर्विघ्न अवस्था के अनुभवी बनेंगे, तभी आपके निर्विघ्नता का वाइब्रेशन पुरुषार्थी बच्चों को पहुंचेगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा बेस्ट थॉट पर अटेंशन करवा रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे वेस्ट थॉट बहुत समय वेस्ट, जिसमें समय बहुत वेस्ट जाता है। तो बाबा कह रहे हैं उस टाइम को तीव्र पुरुषार्थ में लगाओ और जिससे तुमको कभी भी समय पर धोखा नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा कि मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क में सब में चेक करो कि कितना
बेस्ट है। बेस्ट कितना है? तो बाप दादा ने कहा कि ये शिवरात्रि पर तुम ये हमें सौगात दे दो, जिससे तुम्हारा व्यर्थ समाप्त हो जाए। बाबा ने कहा कि इस पे अटेंशन दो, बुराई के ऊपर अटेंशन देना है, व्यर्थ के ऊपर भी अटेंशन देना है, जिससे समय व्यर्थ ना जाए। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग में हमें परम पिता परमात्मा द्वारा श्रेष्ठ खजाने मिलते हैं, और बाबा ने कहा है कि खजानों को कार्य में लगाओ तो वो बढ़ते जाएंगे। तो जैसे कई बहुत खजाने बाबा ने दिए, समय का, संकल्प का, शक्तियों का, गुणों का, दुआओं का खजाना, पुण्य कर्मों का खजाना। तो बाबा विशेष अटेंशन दिलवाते हैं समय का खजाना, क्योंकि समय हमें तीव्र पुरुषार्थ में लगाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि निर्विघ्न रहने के लिए, क्योंकि जब विघ्न आते हैं तो उसमें हमारा समय वेस्ट हो जाता है, शक्तियां भी वेस्ट हो जाती हैं और हमारा तीव्र पुरुषार्थ नहीं होता है। तो बाबा कह रहे हैं अगर मनसा संकल्प में व्यर्थ आए उसको स्टॉप, एकदम से स्टॉप करो तो वो स्टॉप हो जाएगा। कितने समय में स्टॉप होता है इसका बाबा ने विशेष होमवर्क दिया है कि 1 महीने ये चेकिंग करो। फिर बाबा ने कहा कि अगर संकल्प से शक्तिशाली होने से प्रैक्टिस हो जाएगी तो वाचा कर्मणा में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इसके लिए बाबा ने विधि भी बताई है। बाबा ने कहा कि हमेशा उमंग उत्साह को कार्य में लगाओ, और बाप को साथ रखेंगे तो बाप का साथ होने से ऑटोमेटिकली व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। बाबा मेरे साथ है तो वे माया आ नहीं सकती। फिर बाबा ने तीसरा भी विधि बताई कि अटेंशन रखो। अटेंशन रखेंगे तो मेहनत भी कम हो जाएगी और टेंशन भी नहीं रहेगी, और बाबा साथ रहेगा तो व्यर्थ समाप्त हो ही जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला मैं दृढ़ संकल्प करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। मनसा वाचा कर्मणा वो व्यर्थ नहीं आएगा। बाबा हमारा साथ है तो बाबा हमारा साथ है तो ऑटोमेटिकली व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, समाप्त बन जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि एक मास संकल्प में भी निर्विघ्न, व्यर्थ संकल्प भी नहीं। स्टॉप कहा, स्टॉप। अब इस संकल्प के ऊपर अटेंशन की आवश्यकता है, तो चेक करना हर एक संकल्प में भी निर्विघ्न रहे, व्यर्थ संकल्प भी नहीं। और बाबा ने कहा कि संकल्प अपनी शक्ति है ना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि उमंग उत्साह वाले तो बहुत हैं, इसकी शाबाश है। अभी उमंग उत्साह को कर्म तक लाओ, इसमें भी पास हो जाएंगे, क्योंकि बाप को साथ रखेंगे ना, तो बाप का साथ होने से ऑटोमेटिकली व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। तो बाबा ने हमें विधि भी बताई थी है आज कि व्यर्थ को कैसे समाप्त कर सकते हैं। बाप को साथ रखेंगे ना, तब बाप के साथ होने से ऑटोमेटिकली व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने और एक बात ये भी बताई है कि सबको पता चले बाबा आया है, कोई उल्हाना ना दे कि बाबा आया है और हमें बताया तक नहीं। इसलिए बाबा ने यह भी संदेश दिया है कि सबको पता चले बाबा आया है। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ पर बाबा बोलते हैं कि निर्विघ्न स्थिति कैसे बनानी और निर्विघ्न कैसे रहना है। तो बाबा के जो महावाक्य है तो उसमें सर्व विघ्नों का एक ही कारण है कि हम बाप से जो कनेक्शन लूज होता है जब हमारा, तो ये जो बाप से अगर हमारा कनेक्शन ठीक है तो विघ्न आ नहीं सकते। तो यहाँ पर हमें बुद्धि द्वारा बाप से कनेक्शन रखना है। तो यहाँ पर हम जब वो कनेक्शन जब हमारा टूटता है तो वहां पर क्या होता है, बाबा सामने नहीं होता। तो बाबा की मदद करने से ही हमारा कनेक्शन मतलब जोड़ना है हमें। तो यहाँ पर बाबा ने जो अभी भाई ने भी बताया कि यहाँ पर जो हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से निर्विघ्न स्थिति का जो आधार जो बाबा ने बताया कि पुरुषार्थ कैसे करना है और निर्विघ्न कैसे रहना। तो यहाँ पे अटेंशन जो बाबा ने दिलवाई है, तो यहाँ पर हम बाप समान बनने के लिए पुरुषार्थ का आधार क्या है हमारे पास। तो जो ईश्वरीय सेवा का सब्जेक्ट जो हमें बाबा ने दिया है,
तो इस ईश्वरीय सेवा के हम मतलब जैसे 3 भाग में हमारे या 4 भाग में ज्ञान योग धारणा सेवा है, तो यहाँ पर हम पहले 100 सेवा, पहले 100 पद देखेंगे, फिर दूसरा हमारा जैसे यज्ञ, फिर तीसरा हमारा जो विश्व सेवा है, बाबा बोलते मनसा द्वारा सेवा भी करनी है। तो अगर हम इन तीनों प्रकार पे भी अटेंशन देंगे, जैसे स्वयं में ये अटेंशन देकर हमने पुरुषार्थ करना है कि हमारा समय, जो बाबा ने बोला समय संकल्प एवं श्वास व्यर्थ ना जाए, जब हम अटेंशन देंगे तब तो वहां सदा सफल करते रहेंगे। क्या करेंगे? समय संकल्प और श्वास को। तो यज्ञ सेवा में हमारा तन मन धन एवं तीनों ही सफल हो जाएंगे जब हम अटेंशन देते हैं। तो इन्हें हम व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते, क्योंकि विश्व सेवा में बाबा ने बोला कि मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रीति से भी तुमने सेवा करनी है। तो यहाँ पर भी हमें अटेंशन देना है। बाबा ने अटेंशन जो दिलवाया है, तो यहाँ पर जब अटेंशन हम रखते हैं तो यहाँ पर हमारी निर्विघ्न स्थिति बन जाती है। तो सबसे पहले तो हमें सुबह उठकर अगर जो हमारी सुबह है, पहला अटेंशन तो हमारे जो ब्रह्म मुहूर्त का होता है, अमृत बेला होता है, तो वहां पर अगर हमारी अटेंशन देते हैं तो पावरफुल स्थिति की सेटिंग हो जाती है। तो अमृत बेला भी हमारा पावरफुल होना चाहिए। तो बाबा बोलते कि व्यर्थ संकल्पों से किनारा हो जाएगा, क्योंकि जब अमृत बेला ही अच्छा हो गया तो दिन के सारे संकल्प भी हमारे अच्छे ही चलते हैं, क्योंकि जो बाप के खजाने हैं। तो इसलिए हमें इन व्यर्थ संकल्पों को पहले स्वयं खत्म करना है। फिर हमने जो बाबा द्वारा हमें यहाँ पर जो अनुभूति बताई बाबा ने कि अटेंशन का अर्थ है नो टेंशन, तो इस बात के ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए। और यहाँ पर बाबा ने बोला कि आप निमित्त बने हुए बच्चे निर्विघ्न अवस्था के अनुभवी बनेंगे, तभी आपकी निर्विघ्नता को वाइब्रेशन पुरुषार्थी बच्चों को तक पहुंचेगा। तो निर्विघ्न स्थिति पे भी हम अटेंशन देना है। और बाप दादा ने यह चेक करने के लिए भी कहा है कि सदा अटेंशन में रहने वाले जितने बाप चाहते हैं उनसे कम है। बाबा ने यहाँ पर हमें निर्विघ्न रहने के लिए जो भी बातें बताई, यहाँ पर हमें हिम्मत के साथ भी हमने ये कार्य करना है और सहज रूप से निर्विघ्न रहना, और सहज ही बाबा सहज को भी सहज बनाना है। तो निर्विघ्न व्यर्थ संकल्प ही नहीं, और स्टॉप कहा तो स्टॉप। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा कि वाणी और कर्म तो मोटी चीज है, लेकिन संकल्प भी व्यर्थ न हो, क्योंकि एक एक संकल्प की चेकिंग आवश्यकता है। मनसा संकल्प की तरफ अटेंशन खिंचवा रहे हैं बाबा। अब मनसा शक्ति के ऊपर अटेंशन दो, वाणी कम तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। तो चैट में भी विजय भाई जी ने पूछा हुआ है कि आप बाबा को हमेशा अपने साथ कैसे रखते हैं। जैसे आज बाबा ने हम सभी को बताया, सभी ने शेयर भी किया कि बाबा ने हम सबको निर्विघ्न रहने का इशारा दिया, और उसमें भी बाबा ने संकल्पों पे अटेंशन दिलाया है हम सभी का। क्योंकि जो वेस्ट थॉट्स हमारा टाइम ले लेते हैं, और टाइम और थॉट, संकल्प और समय, ये हमारा बहुत संगम युग का विशेष खजाना है, इम्पोर्टेंट खजाना है। तो और बाबा ने कहा बाबा को साथ रखना है सभी को, तो अपने आप ये व्यर्थ समाप्त होगा। तो सभी शेयर कर सकते हैं कैसे हम बाबा को अपने साथ रखते हैं पूरे दिन भर में, हर कर्म करते हुए, अपनी दिनचर्या में प्रवृत्ति में रहते हुए, या सेवा करते हुए, सेवा क्षेत्र पे जाते हुए, या कार्य क्षेत्र पे, जो भी है जिसका अपना प्रवृत्ति है, उसमें कैसे कैसे हम बाबा को अपने साथ रखते हैं। तो सभी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जैसे बाबा ने बोला है कि जैसा लक्ष्य रखेंगे ना वैसा लक्षण आ ही जाएंगे, है ना। तो अभी लक्ष्य रखा है सभी ने कि बाबा को साथ रखेंगे। तो भिन्न भिन्न युक्तियां हैं। तो मुझे आत्मा का ऐसा अभ्यास है कि हम अलग अलग प्रकार से ड्रिल का अभ्यास करते हैं। जैसे लक्ष्य रखा है कि 24 बार ड्रिल करना है 10-10 मिनट, है ना। तो इस लक्ष्य से वो ऑटोमेटिकली हो जाता है ना, क्योंकि 24 बारी करना है तो उतना अटेंशन भी देना पड़ेगा ना। तो बाबा ने भी कहा है ना अटेंशन देना है।
अटेंशन का अर्थ ये नहीं होता है नो टेंशन। अटेंशन का अर्थ होता है कि हमें उस बात के ऊपर लक्ष्य देना है ना, स्मृति में रखना है। जैसी हमारी स्मृति होगी वैसी हमारी स्थिति होगी, है ना। बाबा ने भी बोला है ना कि व्यर्थ को समाप्त करने के लिए बाप का साथ चाहिए, है ना। बाबा के साथ की स्मृति रहेंगी तो व्यर्थ ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। तो हमें ऐसी युक्ति रचनी है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम जो कर रहे हो 24 टाइम्स ड्रिल का अभ्यास है ना, तो उसमें हो जाता है 16, 17, 18 बारी। तो उस टाइम तो पूरा बाबा ही साथ रहते हैं ना, क्योंकि ड्रिल में बाबा ही है ना। तो इस रीति से हम करते हैं। और कोई भी एक ड्रिल करने से पहले 500 रुपये का अभ्यास कर लेते हैं। कितना भी फास्ट हो सके उतना कर लेते हैं। और ये सब कर्म में भी करते हैं, ऐसा नहीं बैठ के सारे ड्रिल करते, कर्म के साथ करते हैं। ओम शांति। थैंक यू। जी, बहुत अच्छा भाई जी ने शेयर किया कि वो 24 बार जो ड्रिल है उसका अभ्यास करते हैं। और कोई क्या करता है बताइए। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। बाबा को साथ में रखते हैं ये सारा, तो 24 बार अभ्यास भी करते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम अनायास भी किसी परेशानी में फंस जाते हैं, क्योंकि बाहर भी हम निकलते हैं, बाहर की दुनिया से भी हमारा लेना देना होता है। तो ऐसे समय में मैं बाबा को इमीडिएट तुरंत आवाहन करती हूँ, और बाबा के आते ही जैसे सब एकदम नॉर्मल हो जाता है। बाबा और मैं कंबाइंड है, फिर भी तुरंत उनका आह्वान किया परम धाम से, और बाबा आए, और बाबा के आते ही सब छू मिलकर। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करेगा? ओम शांति। बाबा को साथ कैसे रखते हैं, उसके लिए मैं बाबा को अपने सिचुएशन में सुबह से लेके रात तक मैं बाबा को हर एक बातें शेयर करती हूँ, और अनुभव करती हूँ कि बाबा मेरे हमेशा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया के रूप में है। ऐसे मैं अनुभव करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ड्रिल में तो बाबा साथ रहता ही है, लेकिन सूरज भाई कहते हैं कि बाबा का अपने घर में आवाहन करें। तो दिन में 2 बार 3 बार, या फिर खाने के समय में भी बाबा का आवाहन करते हैं, भोग लगाने के समय में भी आवाहन करते हैं। तो जिससे बाबा साथ में फील होता है। और बीच बीच में भी जैसे कि अब सम्मान का प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कुछ प्रॉब्लम आया या व्यर्थ चला, तो बाबा से शेयर किए, तो उसमें भी बाबा का साथ होने का एहसास होता है, जिससे मतलब स्थिति हमारी पावरफुल बनती है। ओम शांति। ओम शांति। ऐसा अनुभव कहता है कि जैसे जैसे जो भी हम युक्ति अपनाएं, अगर उसमें नवीनताएं रखते जाएं ना, तब याद का जो है वो कस के आती है। अदरवाइज जैसे दिल भी है, अगर उसमें नवीनता नहीं रखेंगे ना, वो डल हो जाती है ना। चलो, अपना एक्सपीरियंस है। तो एक मैं युक्ति ये करता हूँ कि साकार मूल्य से भी या इससे भी ना कोई एक पॉइंट ले लिया, एक ही पॉइंट, तो दिन भर अगर उसमें नवीनता से एडिशन करते हैं तो याद रहती है। जैसे कल का था ना कि हमें ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। ईश्वरीय गुण में ऐसे बड़ी नवीनताएं, बड़ा एडिशन है। कल की बात कर रहा हूँ मैं। तो दिन भर काफी स्टेज जो है अच्छी रही, साथ है उसके इन चीजों से। ऐसे ऐसे नवीनता जब ऐड करेंगे किसी भी चीज में, चाहे वो साथ रखने की बात है, तो एडिशन आता है। ओम शांति। आप सभी भी शेयर कीजिए, सब अच्छे शेयर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। विजय भाई जरा एग्जांपल देके बताएंगे, क्योंकि ईश्वरीय गुण का बहुत सारे गुण है। आपने जैसे कौन सा गुण पकड़ के कौन सा क्या नवीनता से एक्सपीरियंस किया? हाँ बहन जी, ऐसे है कि नवीनता मीन्स के हर रोज ना हमें नई डिश चाहिए, चाहे वो खाने में हो चाहे आत्मा को हो। तो और जो साकार मुरली है, हमें साकार हो ये हो
जैसे वो अच्छे से 1 घंटा वहां भी बैठ के सुनते करते हैं ना, बहुत रस आता है। तो जैसे हमने कल ईश्वरीय गुण की बात करी, तो ईश्वरीय गुण में कल जो है ना, पतित पावन केवल बाप है, सदगति दाता एक बाप है, जीवन मुक्ति दाता एक बाप है, ऐसे करके ना उनके जो से कल की मुरली से बहुत पॉइंट थे। मर्सीफुल बाप है तो हमें मास्टर मर्सीफुल बनना है। तो मतलब उन्हीं के उससे ही करते करते ना हर रोज नवीनताओं के गुण है और अथाह है, वाकई में अथाह है। क्योंकि वो एक तो वह चार्ट से या कोई चीज पढ़े ना वो सेम वो नहीं आती, पर जैसे बाबा हर रोज ऐड करता जाता है, तो जैसे भी ध्यान गया जो भी गया तो ऐसे होता है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। मेरे आत्मा का ये अनुभव है कि मन का मौन रखते हैं दिन भर, हर कर्म करते वक्त मन का मौन रहता है तो बाबा साथ ये अनुभव होता है। खाना खाते वक्त भी बाबा के साथ खा रही हूँ और ज्यादा बोलना नहीं, बातें नहीं ज्यादा करते, मन का मौन ज्यादा रखते हैं। मुझे आत्मा का यह अनुभव होता है कि बाबा साथ साथ है दिन भर। ओम शांति। ओम शांति। ऐसा भी कल का ही एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि जैसे ही ये किया ना तो बहुत सारी स्टेजेस में अपने आप साक्षी मतलब मन का मौन हो गया, बिना इंटेंशन के भी ना मौन हो गया। क्योंकि वर्क प्लेस पे भी होते हैं बहुत एक्टिविटी है, साक्षी स्टेज भी आ जाती है, साइलेंस भी आ जाता है। थैंक यू। ओम शांति। जैसे हर रोज हर कर्म करते हुए बाबा को मन में आह्वान करते हैं। जब मन में ऐसे फीलिंग हुआ कि बाबा मेरे साथ कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, बाबा कर रहे हैं, इससे मन में सोचने से भी लगेगी कि जैसे बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ कॉम्बाइन है और काम बाबा और मैं मिलकर कर रहे हैं, इससे भी अनुभव होता है। वो फीलिंग का बात है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुझे आत्मा का ऐसे अनुभव है कि हर काम में जैसे हम बाबा को जैसे चलो बाबा अभी ये करते हैं, चलो बाबा वो करते हैं, चलो बाबा अभी खाना खाते हैं, चलो बाबा अभी ये काम करना है, अगर ऐसे भी किया ना तो हमेशा हर बात में ऐसे फील होता रहता है कि बाबा जिस छोटी छोटी बातों में भी कि बाबा अपने साथ ही है और बाबा ही कर रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, बाबा डायरेक्शन दे रहा है और सब बाबा ही कर रहा है। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। समय को देखते हुए अभी आगे बढ़ते हैं। आज हम सभी होमवर्क ले लेते हैं। तो जैसे बाबा ने हम सभी को मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में चेकिंग करने को कहा है कि वेस्ट कितना और बेस्ट कितना है। बाबा ने हम सभी को निर्विघ्न रहने का इशारा दिया, अटेंशन दिलवाया कि एक भी हमारा व्यर्थ संकल्प ना हो। तो जैसे बाबा ने हमें यहाँ पर एक ड्रिल भी बताई कि आपने क्या करना है, कोई भी संकल्प चल रहा हो, ठीक है, और निर्विघ्न रहने के लिए हमें क्या करना है, फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप करना है, स्टॉप करना है तो देखना है कि वो संकल्प आया या वहीं पे स्टॉप हुआ। तो इतना संकल्प पे हम सभी को अटेंशन देना है। तो आज हम पूरा दिन भर बार बार ये ड्रिल करेंगे। संकल्प चल रहे हैं, एकदम से फुल स्टॉप करना, मन में फुल स्टॉप, और देखना है कि वो वहां स्टॉप हुआ है या नहीं हुआ, या अभी भी संकल्प कंटिन्यू चल रहे हैं। तो संकल्पों पे फुल स्टॉप लगाने का आज होमवर्क करेंगे। दूसरा जो सभी ने शेयर किया कि हम बाबा को अपने साथ रखेंगे किसी भी रूप में, आकारी रूप में, निराकारी रूप में, कंबाइंड स्वरूप में, बाबा से रूह रिहान करते हुए या ड्रिल करते हुए। सभी ने बहुत बहुत अच्छा शेयर किया। बाबा को अपने साथ रखेंगे। बाबा ने कहा बाबा का साथ होगा तो ऑटोमेटिकली व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। तो आज हम पूरा दिन भर यही होमवर्क रखेंगे, अपनी चेकिंग करेंगे, फुल स्टॉप की ड्रिल करेंगे और बाबा को साथ रखेंगे पूरा दिन भर। तो अभी योग की तरफ चलते हैं। आशा बहन जी, आप हम सभी को 2 मिनट या 3 मिनट का योग कराएंगे। जी मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, बहुत अच्छे से। बाबा के सभी प्यारे लाडले दुलारे बच्चे अपने भक्ति सिंहासन पर विराजमान हैं। और यहाँ से हम चलते हैं सूक्ष्म बाप दादा के पास। अब दादा बच्चों को देखकर बहुत प्रसन्न रहते, बहुत खुश होते बाबा।
बाबा की खुशियां समा ले रही है बच्चों को, और बच्चे भी बाबा के पास पहुंच कर खुशियों में डांस कर रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे आज आपको टेंशन दोनों अलग अलग करके बता दिया। टेंशन वाले हटा दो, टेंशन रखना ही नहीं है, क्योंकि बाबा साथ है तुम्हारे। जब पिता साथ है तो बच्चा चिंता क्यों करे? पिता है तो सारा दोष उसको दे दो और टेंशन फ्री होकर आज पूरे दिन खुशियों में, संपन्नता में डांस करो। इसके बाद मैं, बाबा और सारे बच्चे हम कुटी सिंहासन पर आ गए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आशा बहन जी, सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे टू ऑल। हैप्पी सद्गुरुवार। शांति। गुड मॉर्निंग। डायमंड सद्गुरुवार। ओम गुड शांति। मॉर्निंग।